लेकिन अंतरिम रूप से आपको सिर्फ विश्वास करना है सीजी व्यापम द्वारा जो भी मॉडल आंसर निकाला जाएगा उसी को आपको इसमें सही मानना है। तब तक के लिए आप ये मत सोचिए कि इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। आप सिर्फ आने वाली कोई बात ही नहीं है। 40+ जो फीमेल कैंडिडेट है उनका तो 100% श्योर है, लिख के ले लीजिए, उनका होगा ही होगा। और यह जो है बहुत ज्यादा एनालिसिस के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है कि कैसे कौन कौन से पॉइंट जो हो चुके हैं। शायद क्वेश्चन सही थे, लेकिन अगला कंडीशन ये बताया कि 2 क्वेश्चन इसके भी विलोपित हो गए हैं जो उसने सही बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दीवान आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो 29 जनवरी 2023 को सीजीएसआई का जो एग्जाम हुआ उसके कटअप के विषय में हम लोग गहनता पूर्वक अध्ययन करेंगे कि क्यों कटअप कम जा सकता है, क्यों कटअप कम जा सकता है। इसको हम ब्रीफ रूप से हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले जिनका भी कम नंबर आ रहा है, जिनके कम क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, वो भी कैसे इस सीजीएसआई के एग्जाम में, सीजी पुलिस के एग्जाम में जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके बारे में देखिए, अभी तक जितने लोगों ने आपको सीजीएसआई के कटअप के बारे में बताया होगा, हो सकता है कि आपके गुरुजन होंगे, आपके टीचर होंगे, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने खुद यहाँ पर सीजीएसआई का एग्जाम दिलाया है तो मैं अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि क्यों कटअप कम जा सकता है। तो जितने लोग भी आज डिमोरलाइज हो रहे हैं कि मेरा कम आया है, मेरा कम आया है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है मेंस की तैयारी आगे कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा होगा और आपने यह एनालिसिस नहीं किया होगा और आप सोच रहे हैं कि अरे इस कोचिंग ने तो ये बताया या इस कोचिंग ने ये बताया और आपका नंबर कम आ रहा है और आपने मेंस का तैयारी छोड़ दिया और जब मेन रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया तब आपके पास प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीएचटी से। जब हमारी शारीरिक नापजोख हुई थी उस दिन को आप याद कीजिए, मैं भी लाइन में लगा था, आप सब लोग भी, मेरे जितने भी एसआई प्रतिभागी हैं वो सब लोग लाइन में लगे हुए थे। और यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, नहीं हुआ था। तो मैं आपका ध्यान उस दिन के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पीएचडी के दिनों के लिए। पीएचडी के दिन जो है आप ध्यान दिए होंगे कि फीमेल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी और मेल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट लोगों के लिए, क्योंकि कई फीमेल कैंडिडेट जो है ये बोल रहे थे कि मेरा 40 नंबर आया है, मेरा 42 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या सर मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और होगा तो कैसे होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं पीएचडी के दिन जब लाइन लगा था तो मेरा नंबर था 51 नंबर में मेरा शारीरिक नापजोख होना था। और जब मेरा नंबर आते आते पूरे जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट थे, फीमेल कैंडिडेट थे, सबका शारीरिक नापजोख हो चुका था। इससे यह पता चलता है कि फीमेल कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा कम है और यही एक कारण है फीमेल कैंडिडेट की संख्या की इस पीएचडी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। या आपने जब अभी एग्जाम दिलाने गए थे, मैं अपने कक्ष क्रमांक की बात बताता हूं कि मेरे कक्ष क्रमांक में मुश्किल से 1 या 2 लड़कियां थी या 1 या 2 गर्ल्स कैंडिडेट थे जो एग्जाम दिला रहे थे। तो आप अनुपात में आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही कम कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट यहां एग्जाम दिलाने वाले भी और पीएचडी के दिन भी। इन दोनों से आप पता कर सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का जो कटअप है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है। यदि किसी का 35 से लेकर 40+ भी हो रहा है तो भी उसका सिलेक्शन का बहुत ज्यादा चांस है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि व्यापम आपको लाइट पकड़ के ढूंढने के लिए जाए कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पीएससी में मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम मार्क्स जो है उसका बारे में प्रावधान है, लेकिन व्यापम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपका 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, 20 क्वेश्चन सही हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया देखे होंगे, 1, 2, 3 नंबर वालों का भी नौकरी लगा है। तो व्यापम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बात हो गया पहला पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एग्जाम जो है 10 दिन पहले आप लोगों को बताया गया कि हाँ 29 जनवरी को एग्जाम होगा। तो इस समय मानसिक जो रूप से जो विद्यार्थी के मन में जो चलते रहता है, अचानक से कई लोग जो होंगे पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो अचानक से उनको सीजीएसआई का दिलाना होगा। और पिछले पीएससी की तुलना में देखा जाए तो उसमें जितना पढ़ना पड़ रहा है, जितना आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ रहा था, उससे कहीं अलग हो सकता है ये, क्योंकि इसमें आपको अलग से हिंदी, सी सेट है हालांकि, लेकिन कई लोग जो है सी सेट बाद में पढ़ना चाह रहे होंगे। तो अचानक से इनको जो है अपना टर्न आउट लेना पड़ा और सीजीएसआई के लिए 10 दिन के लिए अचानक से हर चीजों को रिविजन करना पड़ा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से कोई प्रिपेयर नहीं था और एग्जाम के दिन भी यही एक कारण है कि कटअप जो है बहुत कम जा सकता है। और जो एग्जाम दिला रहा है और जो एग्जाम नहीं दिलाया है उनके अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने एग्जाम दिलाया है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलूंगा।
ठीक है, तो वही बात है कि जो एग्जाम नहीं दिलाया है वो ये बोल सकता है कि मेरा ये सही है, मेरा ये सही है, मेरा ये सही है, लेकिन इन बातों को आप बिल्कुल भी नकार दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपने दिलाया है, आपके अंदर में जो दबाव महसूस किए, आप जो प्रेशर महसूस किए वो आप नहीं जानते हैं, और जो एग्जाम नहीं दिलाया है वो भी नहीं जानते हैं। ठीक है, आप ही सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने जो एग्जाम दिलाया है उस समय आपका माइंड सेट कैसा था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बाद जो सब बोल रहे हैं कि इतना जाएगा इतना जाएगा, रोस्टर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, रोस्टर का पॉइंट। रोस्टर का पॉइंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि किस रोस्टर के माध्यम से CGSI के प्री का जो एग्जाम है, उसको मेंस का जो रिजल्ट आएगा किस रोस्टर के माध्यम से होगा। क्या 58% के हिसाब से होगा, 50% के हिसाब से होगा, या 76% के हिसाब से होगा। 58% हम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि इसको जो है हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो ये तो भूल जाइए कि 975 पोस्ट में जो है आज जो आपको दिख रहा है तो इसी माध्यम से होगा। हो सकता है कि राज्य सरकार दरख्वास्त करे या कुछ हो कि जो पिछली भर्तियां हैं उसको 58% के हिसाब से दिया जाए, तो वो एक अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, 76% जो कि अभी अंधकार में नजर आ रहा है, हमारे माननीय राज्यपाल महोदया जी इसके ऊपर में कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रही हैं, तो ये दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है। अभी कई भर्तियां जो है 50% के हिसाब से हो रही हैं, और कल ही जो है CGPSC में जो केस लगा हुआ था उसका फैसला आया कि एग्जाम तो हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। हो सकता है कि जो जनरल कैंडिडेट जो है ये सोच रहे हैं कि 58% के हिसाब से होगा तो उनका कम हो सकता है। हो सकता है कि 50% के हिसाब से उनका कटअप और नीचे चला जाए, और 76% के हिसाब से OBC कैंडिडेट लोगों का 27% होगा, तो उसमें उनको अलग से फायदा हो सकता है। जो भी यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, EWS कैंडिडेट, क्योंकि आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि EWS कैंडिडेट लोगों को 4% आरक्षण मिलेगा, तो इसके बारे में भी अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। तो आप ये नहीं मान सकते कि इतना ही कटअप जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कटअप कितना जा सकता है, कितना कम हो सकता है। ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका रोस्टर प्रणाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, शायद आपको ये पता होना चाहिए कि क्या किस रोस्टर के माध्यम से जो है प्री का रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर एक और हो रही है कि कई लोगों का नंबर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर एक और बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो हम लोग उसी के विषय में देखते हैं कि जब विलोपित हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, और विलोपित ना हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि एक कोई कैंडिडेट ए है जिसका 60 क्वेश्चन सही हो रहा है 100 में, तो हम मान के चलते हैं कि उसका प्रतिशत कितना होगा, 60% होगा। यह वह कंडीशन है जिसमें कोई भी विलोपित प्रश्नों की संख्या नहीं है, विलोपित प्रश्नों की संख्या यहां पर 0 है। तब उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि उसका अंक जो है 180 अंक आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन लेते हैं विलोपित प्रश्नों की संख्या। जब विलोपित हो प्रश्न तब क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस एक कैंडिडेट का भी क्या प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए हम एक नॉर्मल 4 क्वेश्चन विलोपित मान के चलते हैं, 4 क्वेश्चन निरस्त हो गए हैं, 4 क्वेश्चन विलोपित हो गए हैं मान के चलते हैं। लेकिन जब 4 क्वेश्चन विलोपित हो गए हैं तो इस एक कैंडिडेट में उस 4 क्वेश्चन विलोपित में उसने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, उस 4 क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो उसके में क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब एक कैंडिडेट ने इस 4 क्वेश्चन जो विलोपित हुए हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको उसने अटेम्प्ट नहीं किया था, कहने का मतलब कि उसका गलत भी था, वो क्वेश्चन उसके सही क्वेश्चनों में नहीं था, ये मान के आप चलिए, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि इस 4 क्वेश्चन जो इन्होंने बनाए थे ए ने, उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन उसके गलत थे। तो उस कंडीशन में 60 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं, और 100-4 जो कि 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और इंटू 100, तो हम बोल सकते हैं 60/96 इंटू 100। तो हम यहां पर जब प्रतिशत निकालेंगे तो वह प्रतिशत आपको प्राप्त होगा 62.5%। तो देखिए, एक व्यक्ति जो 60 नंबर लेके आ रहा था, 60% लेके आ रहा था, उसका प्रतिशत 2.5% बढ़ गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जब 4 क्वेश्चन विलोपित हुए तब की स्थिति में। अब
एक और कंडीशन यहां पर ले लेते हैं कि इस 60 क्वेश्चन जो उसने सही बनाए थे उसमें से जब 4 क्वेश्चन विलोपित हुए तो इसके 2 क्वेश्चन जो है विलोपित हो गए थे। तो 2 क्वेश्चन जब विलोपित हो गए तो उसके सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी। जब 58 हो जाएगी तो 96 ऑलरेडी से 4 क्वेश्चन विलोपित हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन सही थे, लेकिन अगला कंडीशन में यह बताया गया कि 2 क्वेश्चन इसके भी विलोपित हो गए हैं जो उसने सही बनाए थे। तब उसके सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 58। और जब हम लोग इसमें 100 से जब इसको इंटू कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो 60.41% आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विलोपित प्रश्नों की संख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके कटऑफ पर। तो यहां पर हम मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि लगभग 40 प्लस भी जिनका आ रहा है उनका भी बहुत ज्यादा चांस है। उन लोग हालांकि वो सेफ जोन में नहीं है ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन मे भी ये चांस उनका बन सकता है कि 40 प्लस, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, हम यूआर की ही बात करते हैं, यूआर मेल की भी बात कर लेते हैं, वो भी 40 प्लस तक में उनका सिलेक्शन हो सकता है और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। और आप जो है इसी को आधार बना के आप तैयारी कर सकते हैं और यकीन मानिए जब आपका होगा तो आप मेंस में बहुत अच्छा से और ज्यादा आगे जोश के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। और रही बात फीमेल कैंडिडेट की, जिनका 35 प्लस भी हो रहा है, वो तैयारी करने के लिए जुट जाइए। उनका 100% लगभग तय ही है, होगा ही होगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा कम है और इसमें अलग से फीमेल कैंडिडेट लोगों का अलग से आरक्षण बनता है, ये हर कोई जानता है। तो उनको तो घाने वाली कोई बात ही नहीं है। 40 प्लस जो फीमेल कैंडिडेट है उनका तो 100% श्योर है, लिख के ले लीजिए, उनका होगा ही होगा। और यह जो है बहुत ज्यादा एनालिसिस के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है कि कैसे कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपके प्रश्नों की संख्या या आपके उत्तरों की संख्या को किस प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से कम या कम से ज्यादा हो सकते हैं। और जितना भी अभी कोचिंग वाले मॉडल आंसर निकाल रहे हैं, हो सकता है कि वो सही ही हो, लेकिन आपको अंतिम रूप से सीजी व्यापम जो मॉडल आंसर जारी करता है उसी को आपको आधार मानना है, उसी से आपको अपने नंबर का आकलन करना है। ठीक है, या आप ये आकलन कर सकते हैं कि आप कितना एकदम नेट में सर्च करके या सब जगह से सोर्स से, तो वो आपके ज्ञान के ऊपर में है। लेकिन अंतरिम रूप से आपको सिर्फ विश्वास करना है, सीजी व्यापम द्वारा जो भी मॉडल आंसर निकाला जाएगा उसी को आपको इसमें सही मानना है। तब तक के लिए आप ये मत सोचिए कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मेरा इतना तक तो हो ही सकता है और मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी। तो हमारे वीडियो बनाने का आधार यही है, ताकि आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है अपने मेंस की तैयारी करें। क्योंकि मेंस की तैयारी करने के पीछे एक और रीजन यह है कि आप जो है कभी भी सीजी व्यापम जो है, जब भी ये रोस्टर प्रक्रिया या जो भी आरक्षण का जो भी मुद्दा चल रहा है, जैसे ही सॉल्व हुआ तो आपको जैसे सीजीएसआई प्री के लिए जैसे समय नहीं मिला, हो सकता है सीजी मेंस के लिए भी समय ना मिले। तो आप सब लोगों को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।